नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट। मैं हूं आपके साथ सोनी। ईरान इजराइल का महासंग्राम एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। हफ्ते की शुरुआत में ही इजराइल पर ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। दोनों से ही भारत के काफी अच्छे व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। तनाव बढ़ने पर भारत ने चिंता जाहिर की है। इसमें इजाफा बाजार को भी डरा सकता है। ईरान और इजराइल पर भारत की निर्भरता भी काफी है। ऐसे में भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके दो दोस्त आपस में भिड़ जाए। आइए जानते हैं कि अगर ये वार नहीं रुकता है तो क्या टेंशन बढ़ती है, तो भारत को क्या नुकसान होगा। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इजराइल से भारत के रिश्ते कैसे हैं और कितना कारोबार दोनों के बीच बीतों सालों में हुआ है। भारत ने 1992 में इजराइल के साथ रासायनिक संबंध स्थापित किए थे। अब ये दोनों देशों के बीच ट्रेंड काफी बड़ा है। ये 1992 से लगभग 20 करोड़ डॉलर यानी कि खास तौर पर ये डायमंड से बढ़कर आर्थिक वर्ष 2022 से 2023 में 10.7 अरब डॉलर डिफेंस को छोड़कर हो गया है। पिछले सालों में यह बढ़ोतरी तेज हो गई है। इस दौरान व्यापार दोगुना हो गया है। 2018-19 में 5.56 अरब डॉलर से 2022-2023 में बढ़कर 10.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। 2021, 2022 और 2023 के बीच व्यापार में 36.90% की बढ़ोतरी हुई है। ये 7.87 अरब डॉलर से 10.77 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2023-2024 से पहले 10 महीनों में यानी कि अप्रैल और जनवरी के दौरान भारत इजराइल द्विपक्षीय व्यापार 5.75 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान भारत के 1.167 अरब डॉलर के कुल व्यापार का 0.92% हिस्सा इजराइल का था। इस तरह वो भारत का 25वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। देश मंत्रालय यानी कि एमई के अनुसार भारत एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत से इजराइल की निर्यात की जाने वाली सबसे मूल्यवान वस्तुओं में डीजल, हीरे, विमानन और टरबाइन ईंधन और रडार उपकरण है। वहीं बासमती चावल, टी शर्ट और गेहूं शामिल है। वहीं 2022 और 2023 के दौरान कुल निर्यात में दो वस्तुओं डीजल और हीरे का हिस्सा 7-8% था। तो वहीं भारत ने अंतरिक्ष उपकरण, पोटेशियम क्लोराइड, मैकेनिकल अप्लायंस, थ्रस्ट के टर्बोजेट और प्रिंटेड सर्किट जैसी वस्तुओं का आयात किया। वहीं आपको बता दें, जहां एक तरफ भारत इजराइल का कारोबार बीते सालों में बढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 5 साल में भारत ईरान व्यापार का मूल्य कम हो गया है। वित्त वर्ष 2022 और 2023 में ईरान भारत का 59वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। उसके साथ द्विपक्षीय व्यापार 2.33 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। वित्त वर्ष 2022 और 2023 में बढ़ोतरी में ईरान के साथ भारत के व्यापार में कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था। इसमें 2021 और 2022 में 21.77% की बढ़ोतरी हुई थी। यह 1.94 अरब डॉलर से बढ़कर 2022 और 2023 में 2.33 अरब डॉलर हो गया था। हालांकि इसके पीछे 3 वर्षों यानी कि 2019 से 2020, 2020 से 2021 और 2021 से 2022 में ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के मैनेजर साल 9.10% में से 7.2% तक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि ईरान के साथ व्यापार भी 2018-2019 में 17 अरब डॉलर के ऊंचे स्तर से घटकर 2019 और 2020 में 7.77 अरब डॉलर और 2020-2021 में 2.11 अरब डॉलर रह गया है। वहीं 2022 और 2023 में 2.33 अरब डॉलर के व्यापार में से ईरान को भारत का निर्यात 1.66 अरब डॉलर था, जबकि ईरान से भारत का आयात सिर्फ 0.67 अरब डॉलर था। बता दें कि वित्त वर्ष 2023 और 2024 से पहले 10 महीने यानी कि अप्रैल जनवरी के दौरान ईरान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 1.52 अरब डॉलर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2022 और 2023 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार भारत के कुल व्यापार 2.20% था। तो वहीं भारत ईरान के मुख्य रूप से कृषि वस्तुओं में पशुपालन उत्पादों का निर्यात करना, इनमें मीट, रिपेंट, मिल्क, छाछ, घी, प्याज, लहसुन और डिब्बाबंद सब्जियां शामिल है। वहीं भारत ने ईरान से मिथाइल अल्कोहल, पेट्रोलियम, बिटमैन, लिक्विफाइड और ब्यूटेन में सैफ लिक्विफाइड प्रोपेन, खजूर और बादाम का आयात किया। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को भी मिल रही है। इस खबर के आने के बाद खाड़ी देशों का कच्चा तेल, ब्रेट क्रूड ऑयल और अमेरिका कच्चा तेल
यानी कि WTI कीमतों में लगभग 4% से ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $64 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच टेंशन का असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर होगा। कच्चे तेल में तेजी से ऑयल एप्लीकेशन कंपनी जैसे ONGC और ऑयल इंडिया के शेयरों में तेजी आने की संभावना है। वहीं पेंट और टायर शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन कंपनियों की निर्भरता क्रूड ऑयल पर होती है। ऐसे में क्रूड महंगा हुआ तो इन कंपनियों की इनपुट कास्ट बढ़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स समेत कुछ देशों में मार्केट लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर ये जंग बढ़ी तो कच्चे तेल में बढ़ोतरी से कई चीजें महंगी हो सकती हैं। वहीं शेयर बाजार में ऑयल स्पेसिफिक स्टॉल पर तगड़ा असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।